मैं हिम्मत नमस्कार। सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। नया विषय भी नया है और ये कार्यक्रम भी नया है। मतलब हम हमेशा इस मंच पे पॉलिटिकल या किताबों पे बात करते हैं। आज आज हम जिस किताब पे बात करेंगे उस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं और बता चुके हैं कि भाई ये किताब जो है हमारे मित्र अशोक जी जैन मंथन ने लिखी है। और लेकिन मैंने आज इनको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि इसमें जो किताब ये इनसे बात की जाए कि ये जो इस पुस्तक में जो कविताएं हैं जो आपने प्रकाशित की है वो आपके भाव कैसे आए और वो उन कविताओं में से कुछ चयनित कविताएं आपको सुनाई जाए। तो एक नया नया मंच हम शुरू कर रहे हैं एक तरह से कविताओं का। और कवि 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 कविता और किताब इस तरह से। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए ये मैं अशोक जी का स्वागत करता हूं हमारे मंच पर। और धन्यवाद, धन्यवाद सर। अशोक जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छे कवि हैं। पहले ये किसी फार्मेसी में काम करते थे और वहाँ पर भी इन्होंने मजदूर नेता के रूप में काम किया और इसकी वजह से इनका स्थानांतरण वगैरह हुआ और फिर टर्मिनेशन भी हुई। खैर वो एक अलग इशू है। आज हम इनके कविताओं पे चर्चा करेंगे और ये ही उन कविताओं के को का अ, वाचन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, सुनाएंगे आपको और उसके ऊपर उनकी टिप्पणी भी करेंगे। तो उनको मैं ये मंच उनको सौंपूं उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आपको हम ये जो बार बार निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारे को प्रोत्साहित करता है। तो आज हम ये नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अशोक जी, आपको एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगा कि आपकी किताब में से किताब के संदर्भ में भी बताएं कुछ कि किताब कैसे आपने ये प्रकाशित करवाई, क्योंकि किताब आप ये लिख तो बहुत सालों से रहे हैं कविताएं, लेकिन किताब अब जाके प्रकाशित हुई है। 2 एक साल हो गए शायद किताब को हाँ, प्रकाशित हुए। 4 साल। हाँ, चार तो साल, पाँच पाँच साल हो साल गए। 5 साल हो गए। मतलब 4 साल तो हो ही गए हाँ, कम से 4 साल हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो 4 साल हुए तो भी आप बता सकते हैं कि इस पुस्तक के प्रकाशन का क्या उद्देश्य था और कविताएं लिखना कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया और उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अशोक जी आपके सामने अब उपस्थित हैं। कम। धन्यवाद सेठ साहब। और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मुख्य रूप से जब मैं ट्रेड यूनियन के अंदर था और उसके पहले भी एक चाहत थी कि एक अच्छी व्यवस्था बने, खुशहाल व्यवस्था बने और देश हमारा बहुत बढ़िया बने, भ्रष्टाचार मुक्त बने। और यूँ मान के चलेंगे करीब करीब सभी जगह, मतलब खुशहाली तो सभी जगह हो और आमदनी का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो, जिससे आपस में प्रेम और स्वार्थ बना रहे, ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं आए। उस चिंतन को लेके लगातार मेरे अंदर मनन चिंतन चलता रहा। और फिर जब ट्रेड यूनियन के अंदर हमारे साथियों को हम एड्रेस करते थे, बात करते थे, तो मैंने विभिन्न तरह के जितने भी चिंतक है उनको पढ़ा, जिसमें मार्क्स को भी पढ़ा, लेनिन पढ़ा, गांधी पढ़े, भगत सिंह पढ़े, आज़ाद के बारे में जाना और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना। तो उन सबकी जो चाहत थी कि किस तरह का देश बने और आज़ादी के अंदर उन लोगों का कैसे योगदान रहा, उन सब ने अंदर में काफ़ी मुझे आंदोलित किया। और मेरे अंदर भी एक हुआ कि एक अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए
पर उसके अंदर लगा कि अलग अलग संगठन अलग अलग बातें करके जो चल रही है वैसा नहीं होकर जनता का बहुत बड़ा समूह ही इस चीज़ को चाहने लगे तो एक अच्छी व्यवस्था बनना संभव हो सकती है। उसको लेके फिर मैंने मानव मंथन जागरूक मानवीय व्यवस्था निर्माण संस्था का एक स्थापना की। और कुछ हमारे जो जागरूक लोग थे, प्रोफेसर सक्सेना साहब थे, रमेश सक्सेना साहब थे, महावीर सिमलोट साहब थे, भवदत्त मेहता साहब थे, वकील साहब थे हमारे, और इस तरह के कुछ मित्रों के साथ मिलकर हमने उसको आपस में जो जागरूक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनके साथ चर्चा करना शुरू किया। तो मेरी कविताएं इस तरह जब मैं लोगों को एड्रेस करता था तो अंदर लगता था कि मैं उनके अंदर से मेरे शेर निकलते थे, कुछ अशार ऐसे बनते थे और कविताएं बनती थी, तो वो मैं उनके सामने सुनाता था। फिर युगधारा साहित्यिक संस्था से जुड़ा, हमारे भवदत्त मेहता साहब ने, उन्होंने हमें जोड़ा, और तो ये एक सतत सफ़र जो है कविता का चलता रहा। फिर हमारे मित्र हैं, उनका भाई मेहता साहब ने भी और अकादमी में भी भाई आप अपनी पुस्तक जो है वो तैयार करें पांडुलिपि, तो इसको हम अकादमी से छपवाने का कोशिश करेंगे। तो जब ऐसा अकादमी का एक विज्ञप्ति आई थी तो हमने अपनी पांडुलिपि वहाँ दे दी, तो उन्होंने प्रकाशन सहयोग उन्होंने दे दिया और हमारी ये पुस्तक जो है वो चिंतन के मोती, जिस पर पहले भी बात हुई, सेठ साहब ने, चंदालिया साहब ने इस पर बातचीत की, दिनेश माली जी ने भी इस पर बातचीत की, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। तो कुल मिला के बात यही है कि एक बेहतर मानवीय व्यवस्था की चाहत को लेकर ही मैं चल रहा हूँ और उसी के लिए बातचीत करता हूँ। वही एकमात्र लक्ष्य है जो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये तो मेरी शेर साहब ने कहा, और चूंकि ट्रेड यूनियन के अंदर रहे तो निश्चित रूप से कि स्थानांतरण तो हुआ ही, टर्मिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ उसके अंदर दबाव इतना रहा कि लगातार कुछ पेमेंट रोके गए, इस तरह की बातें हुई जिसमें हम लगातार लड़ते रहे। कुछ कोर्ट केसेस भी हमने किए। ट्रेड यूनियन जो अपना है मजदूर के लिए जो नियम कायदे हैं उसके तहत हमने वहाँ अपनी ओर से केस भी दायर किया, जिसका अंतोतगत्वा समाधान कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, पर ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहा। तो ये अपने आप में बहुत ही टफ है और हमें उस सफ़र के अंदर ये तो लगा है कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कितना टफ उन्होंने अपना वो जीवन यात्रा की होगी। और उस वक्त में एक बात और भी कि देश के कितने लोगों के अंदर चाहत बनी थी कि आज़ादी हमें चाहिए, और बहुत ही कम लोगों में, चुनिंदा लोगों में थी। उसका खामियाजा भी उन्हें भी भुगतना पड़ा, उनका सहयोगी नहीं तैयार हुए उतने ज़्यादा जितने अपेक्षित थे। अगर सहयोगी तैयार हो जाते तो आज़ादी हमें और जल्दी और बेहतर तरीके से मिल पाती, ये चिंतन है। तो मैं अब यहाँ पर कविता के ऊपर आता हूँ। वैसे कविता में मैं एक पुस्तक किताब है, एक कविता है मेरी, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो शायद इस पुस्तक में नहीं है, पर एक चिंतन है जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कैसे कि अलग अलग संगठनों में, अलग अलग समूहों में अगर कोशिश करते जाएं अपने अपने विचार से, तो इस देश के अंदर अच्छी व्यवस्था बनना असंभव सा लगता है। तो एक कबूतरों की कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, उस पर लगातार मेरा मंथन भी हुआ। और हमारे आरसी सक्सेना साहब थे, वहाँ प्रोफेसर एग्रीकल्चर के अंदर एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने, शायद एंटोमोलॉजी के थे, तो उन्होंने वो मंथन, मानव मंथन हमने समूह बनाया, तो उन्होंने मुझे अशोक मंथन का तखल्लुस दे दिया। तो तब से अशोक मंथन मेरा नाम चल रहा है। तो ये आपके सामने ये मंथन का मंथन आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो लीजिए साहब, शेर साहब शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक किस तरह की कविता है, आप इसको सुने और उसके अंदर आपको कुछ कहना है तो अवश्य इसमें कहें, इस पटल पर कहें, इस यूट्यूब चैनल बॉक्स में जाके, इनबॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखें, और जो कुछ सवाल हैं वो भी आप करें। तो मैं बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से उसके ऊपर अपनी बात जो होगी वो आपको कहूँगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप उसके ऊपर अपनी बात लिखें।
तो जाल बिछाकर दाने डाले बहेलियों ने जंगल में, दानों के लालच में आ गए कई कबूतर जालों में। गुट्टर गूं भाई गुट्टर गूं, रोते के लालच आया क्यों, आंखें हैं पर अंधे क्यों, मूर्खता में फंस गए क्यों। गुट्टर गूं भाई गुट्टर गूं, गुट्टर गूं भाई गुट्टर गूं, अलग अलग सब जोर लगाकर थक के पसीना हो गए थे। वो जो बात कही, एक एक करके अगर जोर लगाएंगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। कि अलग अलग सब जोर लगा कर थक के पसीना हो गए थे, कट के भोज में सजना होगा यही सोच कर रो गए थे। मतलब अभी कह हिम्मत रहे हैं नहीं, वो कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे नहीं तो नहीं, कटेंगे। वो एकदम अलग बात थी। ये कटना और बटना जो शिकारियों के उस बहेलिए के उसमें कटने की हाँ, बात थी। वही वही। ये कटना बटना ये भी एक देश की, इसके ऊपर भी मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि क्यों इस तरह का अलग अलग ग्रुप बनाने की बात हो रही है। तो एक अलग विषय, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा है कि अलग अलग सब जोर लगा कर थक के पसीना हो गए थे, कट के भोज में सजना होगा यही सोच कर रो गए थे। हिम्मत नहीं हारी इतने पर सोच लगाया जोरों से, कैसे छूट के भागे हम सब मूर्खता के डोरों से। हाँ कैसे छूट के भागे हम सब अंधेपन के डोरों से। क्या करें भाई क्या करें, सोचो के अब क्या करें, बोलो के अब क्या करें, सोचो के अब क्या करें। तो एक कबूतर मंथन करके, तो एक कबूतर मेरे जैसा बोला कि एक काम करें। क्या सेठ साहब, कि एक कबूतर, जो अभी अभी तक कहता रहता हूँ, स्वीकार करें नहीं करें अलग बात है सब लोग, कि एक कबूतर मंथन करके, एक कबूतर मेरे जैसा बोला कि एक काम करें, अलग अलग झंडों को छोड़कर एक बने आह्वान करें। तो एक साथ में जोर लगाया अगर सभी ने मिल करके, शायद तब हम उड़ पाएंगे जाल को लेकर कातिल के। समझ गए क्या समझ गए, बोल बताओ समझ गए। तब सब बोले समझ गए, बात काम की समझ गए, साथ में उड़ना समझ गए, जोर लगाना समझ गए, हैशा करना समझ गए, समाधान यह समझ गए। तो जब सभी कबूतर इस बात को समझ गए, अलग अलग जोर लगाया, थक गए, और उनको पता लग गया कि मरने तक भी ये हम इसको नहीं कुछ सफलता प्राप्त होगी, और तो सबके साथ एक बार जोर लगाने वाली बात हुई, लगा कि मामला ठीक है। तो समझ गए, तो उन्होंने कहा हाँ समझ गए। तो अब आगे क्या हुआ, तो जिम्मा दे दिया एक कबूतर को बोलेगा गुट्टर गूं, एक साथ में जोर लगाकर सभी उड़ेंगे धरती सूं। एक साथ में जोर लगा तब सभी उड़ेंगे धरती सूं। गुट्टर गूं भाई गुट्टर गूं, क्या कहते हो गुट्टर गूं, समझे समझे हम सब करना यूं, कर लेंगे हम मिलकर यूं। अच्छा है भाई अच्छा है, समाधान तो अच्छा है, आओ इस पर काम करें। काश या हिंदुस्तान के जो जागरूक लोग हैं ऐसा कहते हैं, बहुत बढ़िया बात होगी। तो अच्छा है भाई अच्छा है, समाधान तो अच्छा है, आओ इस पर काम करें, एकट का आह्वान करें, आओ इस पर काम करें, एकट का आह्वान करें। तो सभी ने मिलकर जोर लगाया जाल को लेकर उड़ गए सूं। सभी वर्ण के साथ रहे और किया नहीं कोई चुच्चू चू, सभी वर्ण के साथ रहे और किया नहीं कोई चुच्चू चू, किया नहीं कोई चुच्चू चू। तो संप्रदाय को नहीं किया तो क्या हुआ कि संप्रदाय को कर दिया थू थु 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 थु, जात पात को कर दिया थू थु 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 थु, ऊंच नीच को कर दिया थू थु 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 थु, अगड़ा पिछड़ा कर दिया थू थु 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 थु, सब जगड़ों को कर दिया थू थु 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 भाई थु थु थु। तो कौवे किस्सा, ये किस्सा जो है वो कौवे कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, और कबूतरों की कहानी कौवे कह रहे थे। तो कौवे आगे क्या कहते हैं, उनका मंथन क्या रहता है, वो क्या कहते हैं सुनिए। कि कौवे किस्सा कहकर बोले इंसानों की समझ कहाँ, जात पात व पंथ धर्म में कटते मरते लोग यहाँ, इनको समझाएगा आकर कबूतरों का किस्सा कौन। सभी जानते यह किस्सा पर समझ को रखते अपने गौण, और समझ को रखते मिट्टी मौन। तो समझ सके ना लोग यहाँ के उलझे हैं किस दंगल में, तो समझ सके ना लोग यहाँ के उलझे हैं किस दंगल में, और भेड़ भेड़िए लोमड़ी बनकर फंसे स्वार्थ के दंगल में। तो मरकट के भी समझ सके ना इन लोगों को करो सलाम, हर मरकट के भी समझ सके ना इन लोगों को करो सलाम, और खत्म करो अब इस किस्से को, अहम के हैं ये लोग गुलाम। जय राम जय राम जय जय राम। तो खत्म करो अब इस किस्से को, अहम के हैं ये लोग गुलाम। जय राम जय राम जय जय राम।
अल्लाहू अकबर ईशु भगवान, महावीर बुद्ध नानक को भी दिल से करते सभी प्रणाम। महावीर बुद्ध नानक को भी हम सब करते सभी प्रणाम। अब करते हम नया सलाम, लाल सलाम, हरा सलाम, नीला सलाम, पीला सलाम। अरे झंडा लाल लंगोट लाल है, सबको कर दो लाल सलाम। और टूटे डंडे सब झंडों के, सभी अहम के बने गुलाम। अहम गुलाम सब है गुलाम, सब झंडों को करो प्रणाम। मंथन की कविता कहती है जागो अब तो हिंदुस्तान। अरे मंथन की कविता कहती है जागो अब तो हिंदुस्तान। भूल भाल के बीती ताने, मानवता की छेड़ो तान। भूल भाल के बीती बातें, मानवता की छेड़ो तान। समतावादी सही व्यवस्था बनाने जागो मुट्ठी तान। तो समतावादी सही व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए कहा है कि समतावादी सही व्यवस्था बनाने जागो मुट्ठी तान। सत्य परख की नई व्यवस्था बनानी है रख सच्चा ज्ञान। एक साथ होना है सबको, तभी रहेगा स्वाभिमान, तभी रहे भारत की आन। अब तो समझो युवा जान, और भारत की तुम हो पहचान। अपना तिरंगा अपनी शान, जागो अब तो हिंदुस्तान। और मानवता की पूर्ण उड़ान, ये मानवता की पूर्ण उड़ान। तो ये मेरी बहुत कविता थी, बढ़िया। कबूतरों की कहानी, अशोक मंथन की जुबानी। और चेतना के लिए, जगाने के लिए आज जो हालात हैं, अगर चाहते हैं सभी लोग कि खुशहाल व्यवस्था बने, तो इसके ऊपर मनन करें, विचार करें, कुछ रास्ते निकलेंगे। ये बात को लेकर तो ये कविता सेठ साहब मेरी थी। इसमें सारी बातें काफ़ी स्पष्ट है, और जो कुछ है सवाल किसी के बनते हैं तो बने, उसके ऊपर हम धीरे धीरे और भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने। एक रचना है इस चिंतन के मोती के अंदर से, कि शाम के धुंधलगे में डूबा है आदमी। एकदम थोड़ा सा तर्ज और हर चीज में परिवर्तन है, कि शाम के धुंधलके में डूबा है आदमी, अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदता है आदमी। अनजान अपने हश्र से गुट गुट के मरना है उसे, पर दूसरों के तड़पने पर ठाका लगाता क्यों आदमी। अनजान अपने हश्र से गुट गुट के मरना है उसे, पर दूसरों के तड़पने पर ठाका लगाता क्यों आदमी। कहता है कि गुनहगार जो है सजा उसे मिलनी ही चाहिए। कहता है कि गुनहगार जो है सजा उसे मिलनी ही चाहिए, पर आईने में खुद को क्यों कभी देखता नहीं आदमी। पर आईने में खुद को क्यों कभी देखता नहीं आदमी। देखता है आईना तो कुरूप सिर्फ शक्ल देखने को अशोक। कुरूपता दिख जाती है ना। वो दिल का आईना है, वो कौन देखता है, वो भी एक चिंतन है। मैं भी कितना देखता हूँ, कहीं तो भटक, कहीं तो रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है अपनी इज्जत को, जो भी सुपरफिशियल है शायद बचाने के लिए। तो हर व्यक्ति की ये फितरत है ही है। उस फितरत से बाहर निकलकर विवेक समझ चिंतन के साथ कैसे तैयार होंगे, ये एक विचारने विषय लगा ही है। तो देखता है आईना, देखता है आईना तो सिर्फ शक्ल देखता है अशोक। दिल पे लगी हुई कालिक को क्यों ना देखता है आदमी। शाम के धुंधलके में डूबा है आदमी, अपने ही हाथों अपनी कब्र क्यों खोदता है आदमी। अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदता है क्यों आदमी। एक थोड़ा सा हास्य का पुट लिए हुए एक रचना, कि गधों को इंसान समझ बैठे। ये जब हम अलग अलग जगह बात करते हैं तो कोई ऐसी बात हो जाए, तो एक ऐसे ही थोड़ा सा हास्य का लिए हुए बात हुई, कि गधों को इंसान समझ बैठे, वहाँ रचना एक सुना बैठे, जाग गए वे एकजुट होकर। ऐसे ही मतलब उसके ऊपर कह दो कि चल रहे थे अपना, जो गधे हैं ना सामान लाते हैं, ऐसे समूह के अंदर थे। तो हमने भी उस दिन यूं ही शायद यहाँ कुछ बात कहे, वो बात है, गधों को इंसान समझ बैठे, वहाँ रचना एक सुना बैठे, जाग गए वे एकजुट होकर, मालिक से बगावत कर बैठे। अपनाई सबने मानवता, जीवन से दर्द भगा बैठे, और चिंतन मनन किया मिल करके, खुशहाल वतन बना बैठे, खुशहाल वतन बना बैठे। मंथन की कविता से सच में जीवन को सार्थक कर बैठे, जीवन को सार्थक कर बैठे। तो सेठ साहब, मेरे ख्याल से समय को देखते हाँ हुए बिल्कुल आज ठीक ये है।
ये रचनाएं ये काफ़ी हैं। अशोक जी की 3 कविताएं आपने पढ़ी और सुनी, और इनकी किताब के बारे में और कैसे इन्होंने इस चुना इन कविताओं को, उसके बारे में भी आपने इनसे अपने अपनी बात सुनी। मैं समझता हूँ कि इन कविताओं पर आप सब लोग भी मनन करेंगे, और ख़ास तौर से वो जो कविता थी इनकी लंबी, कब- कबूतरों की। कबूतरों की गुटरगू, उस पे आप जरूर मंथन करेंगे, और उसको अगर चाहें तो आप बार बार सुन सकते हैं। और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी लिख सकते हैं, ताकि अशोक जी उसमें कुछ सुधार कर सकें, या उसकी अपनी बात को और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रसारित कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज इसको वीडियो को समाप्त करता हूं। और अगर आपको अच्छे लगे और आपके कमेंट आए और आपने चाहा, तो हम इस कार्यक्रम को, मतलब कविता और किताब, कविता और कवि, इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाते रहेंगे और प्रसारित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक बार फिर आपसे ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारे बुलावे पे आकर के हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया। और मनोरंजन नहीं किया, उनको एक, मनोरंजन नहीं किया, सुनो तो मनोरंजन सही, के लिए मैं लिखता नहीं। नहीं, सुनो तो सही बाबा, चिंतन, जी हाँ। उनको एक उनका मनोरंजन किया और उनको एक संदेश दिया, और उसके ऊपर चिंतन करने के लिए वो शायद बाध्य होंगे इसको चिंतन करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप अपने जो विचार है या जो सवाल हैं वो इनबॉक्स में रखेंगे, मैं उसके ऊपर जवाब आपको दूंगा निश्चित रूप से। धन्यवाद, आभार आपका।